नमस्कार साथियों। तो आज है 19 अगस्त 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली एक सेक्टर को लेकर चर्चा करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को, एक बार आप लोग चेक कर लेना तो आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया सर, फटाफट कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। अच्छा, वैसे अगर हम बात करें, देखिए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन या लगभग आप कह सकते हो कि 2 हफ्तों से मार्केट की सेंटिमेंट थोड़ा सा डाउनसाइड जा रहा है। बट दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया होगा, ये जो पिछले 2 हफ्तों से बाजार की सेंटिमेंट थोड़ा डाउनसाइड मूव कर रहा है, उसके बावजूद भी एक दो सेक्टर है जो कि एक्चुअली ऊपर रिकवर कर रहा है। रिकवर कर रहा है बोलना भी गलत होगा, एक्चुअली गेन कर रहा है। जी हाँ, तो उसी सेक्टर से रिलेटेड दोस्तों हम चर्चा करेंगे। अब देखिए ध्यान से, पहले इस रिपोर्ट को आप समझिए। ये आज अभी की एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है। डीआरडीओ, आपको पता होगा, डीआरडीओ ओपन्स डोर फॉर प्राइवेट प्लेयर्स टू मैन्युफैक्चर स्ट्रेटेजिक मिसाइल न्यूक्लियर वेपन सिस्टम। दोस्तों, इससे अच्छी बात क्या हो सकता है भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी के लिए। अब देखिए, ये जो रिपोर्ट के साथ साथ ना आपके दिमाग पे आई थिंक कि 2 सवाल आया होगा। नंबर 1 सवाल कि सर, प्राइवेट कंपनीज की मतलब प्राइवेट कंपनीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए बात तो चल रहा है, तो क्या इसमें सरकारी कंपनी को नुकसान होगा और प्राइवेट कंपनीज को कैसे बेनिफिट मिलेगा? ये 2 सवाल आई थिंक कि आया होगा, मतलब आना तो चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, एक बार मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूं आर्टिकल, तो आपको यहाँ पे और डिटेल में समझ आएगा। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से समझना। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारे डीआरडीओ हैज इनवाइटेड प्राइवेट कंपनीज टू बीट फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो किसके लिए इनवाइट किया? भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी को डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सिग्नलिंग अ मेजर शिफ्ट टुवर्ड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक वेपन प्रोग्राम, रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक टाइम्स सेड। अब दोस्तों, मैं आपको एक एक करके जवाब दे रहा हूं। सबसे पहली बात देखिए, आज की डेट में चारों ओर क्या हो रहा है? वॉर हो रहा है, ठीक है। भारत हमने देखा पिछले 3-4 सालों से, खास करके रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ, लगभग 5 साल ऑलमोस्ट, सॉरी 4 साल हो चुका है। तो तब से लेकर अभी तक भारत की डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ता गया, भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट वो भी बढ़ता गया। तो बढ़ता हुआ डिमांड, उसके साथ साथ उसको फुलफिल करना, सप्लाई कंटिन्यू रखना। अब देखिए, सरकारी कंपनी ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, कर तो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है आपको तो पता ही होगा। सरकारी कंपनी बहुत ही धीमी गति से काम करते हैं, टेक्नोलॉजी उतना बढ़िया नहीं है, और मैन पावर के मुद्दों पे प्राइवेट कंपनीज दोस्तों काफी आगे हैं, ठीक है। तो जिस वजह से डीआरडीओ ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम सरकारी कंपनी के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज को भी बिडिंग के लिए देंगे, चुनेंगे वहां पे, अगर ठीक ठाक लगा तो, ठीक है। तो इसमें एक फायदा मिलेगा प्राइवेट कंपनीज को कि उसका जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ जाएगा और ज्यादा काम मिलेगा। दूसरा, जो आपके मन में सवाल ये आ रहा है कि सर, तो क्या जो सरकारी कंपनी है उसका तो मतलब खत्म हो जाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पीएसयू कंपनी है, पीएसयू डिफेंस कंपनी, एचएल, बेल, बीडीएल, उनको नॉर्मल जैसे कि मिलता है वो तो मिलेगा, पर उसके साथ साथ जो एक्सेस डिमांड है, एक्सेस डिमांड की बात हो रहा है, वो दिया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स को। समझ आ रहा है बात? तो यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं होगा, बल्कि दोनों ही तरफ से फायदा मिलेगा, और देश को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि जल्द से जल्द हम और प्रोडक्शन कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नंबर बढ़ेगा भारत की। समझ आ रहा है बात? तो यहाँ पे बेसिकली जिस वजह से पीएसयू प्राइवेट दोनों को ही फायदा मिलेगा, और स्पेसिफिकली इस रिपोर्ट के कारण डीआरडीओ ने जो डिसीजन लिया है, प्राइवेट डिफेंस कंपनी को तो बेनिफिट मिलेगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अब चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइवेट डिफेंस कंपनी की, सोलर इंडस्ट्री लिस्टेड में नंबर 1 कंपनी है। लिस्टेड डिफेंस कंपनी में, जो प्राइवेट कंपनीज में, सोलर इंडस्ट्री नंबर 1 कंपनी है। शेयर प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, बट कंपनी की दोस्तों परफॉर्मेंस, फंडामेंटल, रिटर्न्स की प्रोफाइल अनमैचेबल। मतलब पिछले 1 महीने पे शेयर पॉजिटिव में है, 6 महीने पे 48% रिटर्न दिया। अब नोट करना, पिछले 6 महीने पे कितना सब कुछ हुआ, 48% की रिटर्न, बल्कि अपना लाइफ टाइम हाई के नजदीक भी है। 1 साल में 34% की रिटर्न, 5 ईयर्स पे 1000% को रिटर्न दिया, और कितना कंसिस्टेंसी मेंटेन किया। अब देखिए 1084% की रिटर्न दिया है, लगभग लगभग आपका पैसा जो है 12 गुना के ऊपर करके दिया है। और बेस्ट पार्ट क्या है, कितने बड़े कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1,80,000 करोड़ के आसपास, कंपनी की ग्रोथ रेट आप जरा देखिए, लिटरली आपको फैन बना देगा कंपनी अपने।
अर्निंग पर शेयर, मार्जिन, प्रॉफिट 92%, रेवेन्यू 70%। समझ पा रहे हो बात? तो ये दोस्तों एक प्राइम कंपनी है प्राइवेट प्लेयर्स में। और देखिए शेयर बहुत नीचे भी नहीं है, ये फैक्ट है। 20,422 की लाइफ टाइम हाई, और फिलहाल आपको 19,800 में मिलेगा। बट एक ही बात कहूंगा, जाने से पहले ये याद रखना कि ठीक है एक अच्छा ग्रोइंग सेक्टर्स है, तो एटलीस्ट यहाँ पे 7 से 8 साल पकड़ के चलिए, देना चाहिए, देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सेम सेक्टर की दूसरी कंपनी पारस डिफेंस को आप लीजिए। ये बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है। पारस डिफेंस लिस्ट हुआ था आपके 2021 में, लगभग 250 रुपए के भाव में। शुरू में तो बहुत स्ट्रगल किया था, ऑलमोस्ट वही होता है मार्केट में। प्रॉब्लम यह है कि वही वही जो स्ट्रगलिंग टाइम पे निकल जाते इन्वेस्टर्स। उसके बाद जब देखिए शेयर चलना शुरू किया, आज लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है 1,500 पे। तो वही बात है, घूम फिरा के जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, पिछले 6 महीने पे 135% की रिटर्न दिया, एक साल पे 118% की रिटर्न, और जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक लगभग 5 साल के आसपास हुआ है, 5 साल में 500% की रिटर्न दे दिया। इसका भी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए करेंट क्वार्टर में, मतलब जून क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया रहा। चाहे मार्जिन की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, आपके रेवेन्यू की बात करें, बहुत अच्छे रिटर्न दिया, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए शेयर अपना लाइफ टाइम हाई हिट किया था लगभग 1,577 रुपए पे, और आज लगभग 1,500 के नीचे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो एक डिसेंट वैल्यूएशन में मिल रहा है, इस पर भी आप नजर रख सकते हो। तो कौन कौन सी शेयर मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। जेन टेक्नोलॉजी आज की डेट में देखिए, इसका जो खास बात है, ड्रोन मैन्युफैक्चर है, उसके साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम वो भी बनाता है। मतलब एक तरफ ड्रोन भी बनाते हैं और ड्रोन को गिराने वाली जो एंटी ड्रोन सिस्टम वो भी बनाता है कंपनी। और आज आप देखिए ड्रोन की जो यूजेस है हर एक वॉर में भारी मात्रा में हो रहा है। कोई भी वॉर उठा के आप देखिए, मॉडर्न वॉर पे ड्रोन की यूजेस बहुत तगड़ा हो रहा है। और शेयर भी आप देखिए पिछले 6 महीने पे 45% की रिटर्न दिया, बीच में थोड़ा गिर गया था, एक साल में 35% की रिटर्न, 5 साल की बात करें 2,338% की रिटर्न। क्या कहेंगे आप बताइए, इतना शानदार कंपनी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रिटर्न दिया, खासकर 2021 के बाद से, मतलब कोरोना के बाद से शेयर में बहुत अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिला। अब देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस जैसा रहेगा वैसा ही कंपनी की रिटर्न्स होगा, ठीक है। इसमें पोटेंशियल है। जेनटेक के लिए 2,000 को होल्ड करना थोड़ा सा टफ हो रहा है, बट अगर होल्ड कर गया ऊपर, मतलब स्टेबल हो गया, तो शेयर आगे ऊपर बढ़ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों एक और कंपनी है, शानदार कंपनी डेटा पैटर्न्स। पिछले 6 महीने पे 63% की बम्पर रिटर्न, लाइफ टाइम हाई पे शेयर चल रहा है, एक साल में 87% की रिटर्न। ये भी बड़ी कंपनी है, 5 साल में 532% की रिटर्न। और ये तो 5 साल में आई थिंक हुआ भी नहीं है, 2021 में लिस्ट हुआ दिसंबर पे, तो इस बार दिसंबर आएगा तो 5 साल होगा, कंप्लीट होगा। तो 532% की रिटर्न दिया। करेंट क्वार्टर कंपनी की, अच्छा मार्जिन वगैरह की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ, अदरवाइज ओवरऑल ठीक ठाक ही है, ठीक है। रेवेन्यू वगैरह ठीक ठाक हुआ। तो ये भी एक कंपनी है। नीब लिमिटेड, इनमें से एक छोटे से कंपनी नीब लिमिटेड, इसके पहले भी आपको मैं इस बारे में जानकारी दिया था। अच्छी कंपनी है, ठीक है। रिसेंटली शेयर थोड़ा बहुत चल गया था, बट फिर से थोड़ा सा करेक्शन। एमटार टेक्नोलॉजी अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ये तो मतलब कुछ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रिटर्न दिया आप कह सकते हो। 1,000 रुपये में लिस्ट हुआ था 2021 में मार्च में, ऑलमोस्ट 5 साल हो चुका है। शेयर कुछ दिन पहले की बात है 8,714 रुपये पे पहुंच गया था। उसके बाद डीप करेक्शन हुआ 30-35% के आसपास, फिर अभी शेयर चलने लगा धीरे धीरे करके, आज फिलहाल 3% नीचे आके क्लोजिंग दिया, ठीक है। इसको भी आप अपने रडार में ऐड कर सकते हो। प्रीमियर एक्सप्लोसिव, इस सेक्टर की एक और शानदार कंपनी, चाहे 5 साल की बात करें चाहे पिछले एक साल की बात करें, बहुत ही प्यारा रिटर्न दिया। ये भी आपकी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, बट छोटे कंपनी है, ठीक है, याद रखना। मोस्टली आपको प्राइवेट कंपनीज में या तो मिड साइज या तो स्मॉल कैप दिख जाएगा। बड़े कंपनी में एक ही है आपकी सोलर इंडस्ट्री, बाकी आप पारस डिफेंस को उठाइए या आप जेनटेक को उठाइए, ये सब आपके मिड कैप स्मॉल कैप की रेंज में ही दिख जाएगा, डेटा पैटर्न्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, एक और शानदार कंपनी दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि शेयर प्राइस काफी एक्सपेंसिव है, पीटीसी इंडस्ट्री लिमिटेड। पीटीसी इंडस्ट्री ये भी डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, नोट करके रख देना। इस वीडियो में हम कोई सरकारी डिफेंस कंपनी को चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये शेयर भी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, पिछले 1 महीने पे 7-8% की रिटर्न दिया, 6 महीने पे 10% की रिटर्न, एक साल पे 45% की रिटर्न, 5 साल पे 533% की कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है शेयर ने। और उतना पूरा लिस्टेड भी नहीं है, अगर आप देखेंगे 2023 में लिस्ट हुआ था पीटीसी इंडस्ट्री, ठीक है। और परफॉर्मेंस भी वैसा ही, मतलब कहाँ पे आप एक रेट पेन टच करेंगे, आप देखिए क्या कंपनी की रेवेन्यू, क्या कंपनी की प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, मार्जिन, हर एक सेगमेंट पे कंपनी फोड़ के रख दिया, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए मेरे कहने का ये मतलब है, ये जो डीआरडीओ के थ्रू, मतलब डीआरडीओ ने जो डिफेंस के ऊपर यहाँ पे डिसीजन लिया है कि अपकमिंग जो मिसाइल्स है, न्यूक्लियर वेपन है, इसको हम प्राइवेट प्लेयर को भी पार्टिसिपेट करने की
अनुमति दे रहा है, तो इस वजह से ये जो कंपनी से इसको अलग से और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों और भी बहुत सारे जानकारी है जो आपको मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ, तो एक भी वीडियो मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और दोस्तों आपका कोई क्वेरीज है कमेंट करके बताइए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।